फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शंस ऑफ, या ऐसे लिखेंगे आपका, पैकेज हैज कलेक्शंस ऑफ क्लासेस कॉमा इंटरफेस, पैकेज हैज कलेक्शन ऑफ क्लासेस कॉमा इंटरफेस फेस कॉमा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉमा प्रॉपर्टीज। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में पैकेज है क्या? पैकेज के अंदर हम कलेक्शन ऑफ क्लासेस रखते हैं। इंटरफेस क्लासेस हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, मतलब जितने भी क्लासेस बनते हैं जिनके नाम हो सकते हैं, और कॉमा प्रॉपर्टीज, वो क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है। अभी पहुंचो तो वहां पे, अभी हम पैकेज पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब जिसका जो टाइम आएगा उसी समय समझाना आसान रहेगा, ठीक है। तो पैकेज, हम बात कर रहे हैं किसी पैकेज की, तो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। जैसे मैं अगर बात करूं इस मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन का ये पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज द पैकेज, ठीक है। मॉडल जो है ये क्या है? एक पैकेज है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ मेनूज है, और ये जो मेनू है यही क्लासेस हैं। मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो क्लास इन्वोक होगी, वो क्लास कॉल होगी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पैकेज बोलूंगा। और इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ मेनूज है, जब जितने भी हैं, दीज आर द क्लासेस। ये क्लासेस, कुछ क्लासेस जो हैं डायरेक्ट क्लिक हो जाते हैं, कुछ किसी पे डिपेंड हो, जैसे प्ले स्टोर को हम पैकेज बोल सकते हैं, और पैकेज के अंदर कलेक्शन ऑफ क्लासेस है जिसको कॉल करेंगे वो, हाँ, बात समझ में आई? तो पैकेज इज नथिंग। अगर मैं कहूँ पैकेज क्या है, तो आप एक सिंपल से कह सकते हो कि सर ये आपका, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई इस जगह पे मैंने ये फोल्डर लिया HTML का, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस HTML फोल्डर को हम लोग पैकेज बोलेंगे, और इस फोल्डर के अंदर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। क्लियर? तो फोल्डर ही पैकेज है। एक सिंपल मान के क्या चलेंगे, एक फोल्डर को ही हम लोग पैकेज कहते हैं। लेकिन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डायरेक्ट फोल्डर वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? पैकेज बोलेंगे। क्लियर? पॉइंट समझिएगा वहां पर। पैकेज ऐसा लिख देता हूं, इस पॉइंट को ऐसे लिखिए, पैकेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। First is built-in package and second is user-defined package. Second क्या होगा? user-defined package, built-in package या user-defined package। तो built-in package का मतलब, अगर मैं built-in package की बात करूँ तो सिंपल रुको, मैं पैकेज कौन इंपोर्ट करता हूँ अभी तक? import java.ut बनाया नहीं था, इंपोर्ट करते हैं। जैसे वहाँ सी में हैश इंक्लूड studio.h conio.h हम बनाए नहीं थे, हमने इंपोर्ट किया था। तो हम वहाँ क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड हेडर फाइल। प्री डिफाइंड को ही बिल्ट इन हेडर फाइल बोल सकते हैं। तो जो बिल्ट इन पैकेज हैं वो हमारे क्या है? अगर मैं बिल्ट इन पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे लिखेंगे आपका, हाँ, बिल्ट इन पैकेज। तो अगर मैं इसकी बात करूँ बिल्ट इन पैकेज की, तो आपका in Java there are more than built-in packages are available, ठीक है। लाइक कौन कौन से? मैंने कहा यूटिल पैकेज है, यूटिल पैकेज हो गया, कॉमा SQL पैकेज हो गया, कॉमा कलेक्शंस पैकेज हो गया, कॉमा जेनरिक हो गया, ठीक है, कॉमा आयो हो गया। ये सारे पैकेजेस के नाम हैं, ठीक है। पैकेजेस जैसे studio.h conio.h math.h graphics करते थे सेम, तो पैकेज के नाम है। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अभी देखो समझ में आ जाएगा क्या काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट, यूज, क्या यूज करेंगे? इंपोर्ट कीवर्ड, यूज इंपोर्ट कीवर्ड टू कॉल
पैकेज। एग्जाम्पल आप समझ में आएगा कैसे। import java dot import java dot sql। ये पैकेजेस हैं जो हम अपने जो बिल्ट इन पैकेज हैं, अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें इस तरह से कॉल करने होंगे डेटाबेस के लिए। ठीक है, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल पैकेज है बहुत सारे हैं। हम अगर मैथ डॉट एच भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ डॉट एच की ऐसी डायरेक्ट नहीं आते हैं हम। ये पैकेजेस हैं, मतलब हम पढ़ेंगे, ये बिल्ट इन पैकेज है, बहुत सारे पैकेज हैं। डिफाइंड पैकेज लिखिए आपका यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज समझ लो, समझ में यूजर डिफाइंड पैकेज कौन बनाता है? ठीक है, दिस टाइप ऑफ पैकेज created by programmer। ठीक है, use package keyword to call user defined पैकेज। बहुत ध्यान समझिए, बाय प्रोग्राम बताऊंगा। दिस टाइप पैकेज क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज पैकेज कीवर्ड टू कॉल यूजर डिफाइंड पैकेज। क्लियर? यूजर डिफाइंड पैकेज को अगर हम कॉल करेंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? पैकेज कीवर्ड का यूज करेंगे। अरे कीवर्ड है पैकेज, जैसे इंपोर्ट एक कीवर्ड है तो वहां पैकेज कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो की का कीवर्ड क्या होगा? एक पैकेज हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सपोज यहाँ पे अब हम फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन है हाउ कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड पैकेज। कैसे बनाएंगे? तो बाई प्रोग्रामिंग से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। फिर कोड यहाँ लिख देंगे हाउ कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड पैकेज। तो यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये हमारा नेटबीन्स की आईडी है, सब लोगों के पास हो गई होगी। हाँ, फाइल के अंदर अब देखो नेटबीन्स पे कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, वही कंसोल वाला, लेकिन अब हम कैसे बनाएंगे? पैकेज बनाना सीखेंगे आज। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट का नाम भी असाइन करके चल रहा हूँ। क्या आपको एक रियल प्रोजेक्ट लगेगा, इसलिए ऐसे करके चल रहा हूँ। मैंने एप्लीकेशन बनाया और मैंने क्या बनाने जा रहा हूँ, यानी मैंने लिखा प्रोजेक्ट का नाम, मैंने लिखा गाजियाबाद _ इंजीनियर कॉलेज। आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैंने क्या बनाया? गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज नाम का मैंने एक भाई प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या आ गया हमारे पास? प्रोजेक्ट आया। जैसे बनते हैं बहुत सारे ऐसे वेबसाइट चल रही हैं जिसमें आप डालने के बाद हर कॉलेज की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एक पोर्टल मान लीजिए, एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आप किसी भी कॉलेज के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं वो आप चेक कर सकते हैं, बस कॉलेज का नाम देके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, जैसे ही मैंने ये बनाया, पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्लिप्स कहती है कि आप एक नेटबीन्स से कहता है कि आप एक सिंपल भी प्रोग्राम आप बनाते हो तब भी उसके लिए वो प्रोजेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपने दिया ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज। ये फोल्डर आया, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दो फोल्डर आ गए, एक सोर्स पैकेज नाम का फोल्डर आया, एक लाइब्रेरी नाम का अंदर आया। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके अंदर सोर्स पैकेज जो है उसके अंदर जाओगे तो इसी नेम से एक दूसरा फोल्डर बना होगा। देखिए गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो फोल्डर बना हुआ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द पैकेज। यही पैकेज ऑटोमेटिक बन जाता है। जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाओगे आप बाय डिफॉल्ट एक उसी नाम का पैकेज बन जाता है। और मैं इसके अंदर एक क्लास बनी होगी, जो क्लास आपकी होगी गाजियाबाद इंजीनियरिंग। ये देखिएगा गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज नाम की क्लास। क्यों बनी क्लास? क्योंकि इस क्लास के पहले क्या लिखा है? पब्लिक। और ये तो प्रोग्राम किस नाम से सेव होगा? पब्लिक नेम से, क्योंकि क्लास का नाम क्या है? क्लास से पहले क्या लगा? पब्लिक लिखा। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर बन के आता है आपका। आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, मतलब आपका लिखा पब्लिक क्लास, ये आ गया। और याद रखिएगा यूजर डिफाइंड पैकेज बोला, जरा देखो मैंने पैकेज का जो प्रोजेक्ट दिया, पैकेज का नाम क्या दिया था? गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये पैकेज है यूजर डिफाइंड जो हमने बनाया,
इसी तरीके से मैं दूसरा पैकेज बनाता हूँ। अब हम अपना तरीका बनाते हैं। एक मैं और पैकेज बनाने जा रहा हूँ, ये तो बिल प्रोजेक्ट बनाया तब आ गया। एक पैकेज बना रहा हूँ, आप क्या आपका किस नाम से राइट क्लिक किया और इस फोल्डर, देखो पैकेज के अंदर गया जावा पैकेज। अब मैं पैकेज के नाम दूंगा कॉलेजेस के नेम। जो पैकेज के नाम होंगे वो किसके होंगे? कॉलेजेस के नेम। सबसे पहला पैकेज मतलब कॉलेज का नाम दे दिया, सपोज करो मैंने दिया आईएमएस। किस नाम से दे दिया? आईएमएस कॉलेज, ठीक है। और मैंने इसमें फिनिश कर दिया, तो एक आईएमएस कॉलेज नाम का पैकेज बना। इसी तरीके से मैं एक और इस तरह से हम अलग अलग, अब ये पैकेज बोल दो, मॉड्यूल बोलो, बोला जाएगा पैकेज। दूसरा फोल्ड पैकेज बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने एबीएस, बिल्कुल एबीएस कॉलेज नाम का पैकेज बनाया, ठीक है। अब मैं जो एबीएस कॉलेज या अभी दो लेके चल रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारे पैकेज बना सकती हूँ। जो एबीएस कॉलेज है इसके अंदर इसकी एक क्लास बनाएंगे, भाई क्लास तो बनाए, पैकेज है कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो मैं क्लास बना रहा हूँ। कौन सी क्लास बनाई? सिंपल, देखो याद रखना, मैं मेन क्लास नहीं बनाऊंगा। मेन क्लास एक ही होगी, गाजियाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज वाली, जिसमें मेन होगी। ये वो क्लास, ये वो पैकेज होगा जो किसी भी क्लास, किसी भी पैकेज की क्लास को डायरेक्ट कॉल करेगा। हर क्लास के पास नहीं जाना है, हम इसी से कॉल करेंगे। मैंने एबीएस कॉलेज में गया, यहाँ गया और मैंने सबसे पहले नॉर्मल कर, देखिए दो टाइप की क्लास होती है, मेन क्लास और जावा क्लास। मैंने जावा क्लास, और जावा क्लास में क्या लिखूंगा जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपका इसकी ब्रांचेस। इस क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ? ब्रांचेस। ब्रांचेस है भाई, एबीएस कॉलेज में ब्रांचेस तो होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँ ब्रांचेस नाम की एक क्लास बनाई। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, तो इसके अंदर एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, किस नाम से? यहाँ पे नेम ऑफ ब्रांचेस, नेम ऑफ ब्रांचेस नाम से एक मेथड बना। और यहाँ पे ब्रांच लिख देता हूँ। आप SOU2 लिख देंगे, आपका एंटर प्रेस कर देंगे ऑटो में। ब्रांचेस कौन सा है? यहाँ पे लिखा आपका 1 लिख देता हूँ। 1 है बीटेक, CH ब्रांच इसमें है, IT ब्रांच भी इसमें है, EC ब्रांच भी है, और आपका EE ब्रांच। बिल्कुल कोर्स नहीं लिखेंगे, ब्रांच लिख रहे हैं। एक ब्रांच तो यहाँ लिखा है नेम ऑफ ब्रांचेस, भाई कि भाई ब्रांचेस एबीएस आईटी में ब्रांचेस कितनी है। मैं सिंपल लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम पैकेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये देख दिया। सेकंड, यहाँ पे 2 कौन से है भाई? यहाँ पे आपका जो है वो BCA भी है, /n। यहाँ पे 3 क्या है आपका? MCA भी है, MCA है, और /n, और क्या है भाई? जो भी लिखा मैंने लिखा MBA। इस तरीके से लिख दिया, टोटल 1 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा मैसेज SOU2 इससे आउट, यहाँ पे लिखा वेलकम टू टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। मैसेज भी दे दिया, यहाँ लिखा ABES IT is a top 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है भाई। सेम यही काम, सेम यही सेम, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यही काम ये है, सेम यही काम आईएमएस में भी तो होगा। आईएमएस में भी ब्रांचेस होंगी, हम नाम तो चेंज नहीं कर सकते, ब्रांच 1 ब्रांच 2 तो नहीं कर सकते, आईएमएस कॉलेज है ना, तो वहाँ भी ब्रांचेस होंगी। तो मैं आईएमएस कॉलेज में भी गया और इसमें भी आईएमएस कॉलेज की भी एक वो बनी सेम नाम की, स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, नहीं ब्रांचेस स्पेलिंग देखो BRAN ऊपर वाले की BRANCHES, ठीक है भाई। ब्रांचेस डॉट, यहाँ आप किसके अंदर बना रहा हूँ? आईएमएस कॉलेज के, आईएमएस कॉलेज का आ गया। अब आप गौर करो, मैं सेम मेथड यहीं यूज करूंगा, सेम ब्रांचेस वाला। बस क्या होगा, आईएमएस की अपनी ब्रांचेस होंगी, यहाँ पे दे दिया। सेम मेथड भी यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे दिया, इस जगह पे इसे हटा दीजिए, ये तो ऊपर बना हुआ है तो ये हटा दीजिए। और जहां पे लिखा है ABS IT, वहां पे लिखा आईएमएस,
IMS with 100% प्लेस। भाई अपने अपने लोग हैं, अपनी अपनी बातें कहेंगे सब लोग। क्लियर। यहाँ भी यही चीज ब्रांचेस थी, एक और बढ़ा दे तो यहाँ पे 3 था, 4 थी। इनके पास एक्स्ट्रा क्या थी कि भाई इन्होंने कहा कि मेरे पास जो है /n, यहाँ दिया 5, यहाँ दिया आपका कि भाई MBA था, यहाँ इनके पास BCom भी है, इनके पास /n, इनके पास जो है आपका 5 6 दे दिया, इनके पास क्या है B Pharma भी है। हो गया भाई, अलग अलग हो गए। अब जो मैं यूजर जो है वो इन पे थोड़ा जाएगा। क्लास अगर मैं यहाँ पे रन करने लगूँ, रन ही नहीं होगी। देखो कहेगा IMS कॉलेज डायरेक्ट रन नहीं हो सकती क्योंकि मेन नहीं है, तो रन नहीं हो सकती है। और मैंने दोनों क्लासेस के पास मेन नहीं दिया है। मेन किस में दिया है? मेन ओनली वन ही क्लास है, वो कौन सी है? गाजियाबाद। ठीक है। अब जैसे क्योंकि यूजर रन करेगा मेन पोर्टल, उसमें तो कॉलेज की बहुत सारी, जैसे कॉलेज अपने आप को रजिस्टर। अब यहाँ पे देखो, अगर लॉजिकली समझो, हम प्रोग्रामिंग के बेस पे कर रहे हैं, तो जैसे ये प्रोग्राम क्लिक करे तो यहाँ पे लिखे आपका प्रोग्राम रन होते ही क्या आ जाए, जरा देखना। यहाँ लिखा आपका वेलकम टू गाजियाबाद NCR। ठीक है। फाइंड एनी कॉलेज डिटेल्स। मैं सिंपल कर सकता हूँ, एक सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अभी तो वेबसाइट तो है नहीं, ऐप तो है नहीं, या सॉफ्टवेयर तो है नहीं, तो हम तो वही मेनू वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे क्योंकि कंसोल चल रहा है। ठीक है भाई, जाएंगे किस वाले पे? मेनू वाले पे कॉन्सेप्ट पे आपका। तो मैंने लिखा सिंपल, यहाँ पे एक लॉजिक सोच के चलना है, तो मैं आपका, मैंने कहा है आपका, अब यहाँ पे यहाँ लिखा सेलेक्ट, एक सिंपल सेलेक्ट में यहाँ लिखा SOUT, यहाँ पे लिखा 1 फॉर क्या, किस किस का बनाया था? ABSIT। ठीक है। यहाँ पे दूसरा 2 फॉर IMS। ठीक है, IMS। और यहाँ पे क्या किया, इस तरह से बहुत सारे बना लूंगा मैं। अब मैं यहाँ पे लूंगा इंटर योर चॉइस, लूंगा कि नहीं लूंगा? इंटर योर चॉइस। ठीक है, इंटर योर चॉइस। चॉइस के लिए मुझे इंट CH लेना पड़ेगा, और ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, अब आई बात स्कैनर क्लास की, क्योंकि रन टाइम पे इनपुट लेना है चॉइस के लिए। और स्कैनर क्या है? एक क्लास है, और किस पैकेज के अंदर होती है? बिल्ट इन पैकेज के अंदर। और बिल्ट इन पैकेज कौन सा? यूटिल। तो बिल्ट इन पैकेज को कैसे कॉल करोगे? इंपोर्ट जावा डॉट। अब ये यूजर डिफाइन था हमारा जो हमने बनाया था, ये हमने बिल्ट इन पैकेज कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे स्कैनर क्लास यूज करनी होगी। सिस्टम डॉट इन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं स्विच, यहाँ पे लिया CH, केस 1 ब्रेक, केस 2 बस केस 1 पे कॉल। केस 1 में किसको कॉल करना है? ABSIT। अब याद रखिए कि कैसे कॉल करोगे, समझ लो। जिस सिटी के अंदर जाना उसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना, और जिस कॉलेज के अंदर जाना उस कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ABS कॉलेज, तो पैकेज का नाम ऑटोमेटिक कॉल ABES अपने आप पैकेज का नाम आएगा। उस पैकेज के अंदर ब्रांचेस आएंगी, उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए इक्वल टू न्यू, इस तरीके से। बिल्कुल। यहाँ OB डॉट
से इस क्लास का मेथड कॉल होगा। ठीक है, आपने ब्रांचेस को कॉल किया है लेकिन किसका नाम दे दिया कि मुझे किस वाले का कॉल करना है, एबीएस कॉल है बस। सेकंड वाले में किसका कॉल करना है, सेम यही मेथड होगा लेकिन सेकंड वाले में होगा IMS। IMS कॉल इज डॉट ब्रांचेस OB1 इक्वल टू न्यू ब्रांचेस, यहाँ दिया देन OB1 डॉट, हो गया। नेम वही सब कुछ था, देखो नेम ऑफ ब्रांचेस सब था है भाई, दोनों में है। किसमें लिखा तो है? अच्छा ये वाला, उससे कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो लिख दो आपका, अगर नहीं लिखा तो आप ABS कर सकते। ठीक है, कौन सा पैकेज नेम? हाँ, क्लास तो ब्रांचेस है। ठीक है, ब्रांचेस मेथड है, क्लास ऑटोमेटिक कॉल होगा IBS के अंदर आपका। अब रन करो, देखो ABS का ऑब्जेक्ट नहीं, पहले पैकेज का नेम डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट, ये क्लास है, उसके अंदर का मेथड है आपका नेम ऑफ ब्रांचेस। जरा देखो आ गया, आया आया ना। अब इंट्रोड्यूस चॉइस अगर मैं 1 करूंगा तो क्या आएगा, आएगा ABS IT इज अ टॉप 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांचेस ऑफ दिस। और फिर मैं रन कर दूं दोबारा आपका इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूं, क्योंकि दूसरा चॉइस लेंगे। अगर मैं चॉइस 2 लूंगा तो क्या दिखाएगा, नेटबीन्स दिया था करोगे तो। अब आज क्या पढ़ा रहे, वही तो पढ़ा रहे, नेटबीन्स पे कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो कर लो भाई। क्योंकि पैकेज अगर समझना है, पैकेज प्रोजेक्ट बना, मैंने कहा था उसी दिन कि अब आई बात प्रोजेक्ट की, तो भाई नेटबीन्स चाहिए, क्योंकि आप इसी तरह से करो। कब तक आप वो, हम प्रोग्रामिंग तक तो ठीक है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे करेंगे, लेकिन भाई आप कमांड प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने तुम्हें सबके आईडी पे नेटबीन्स 8.2 सबको भेज दिया है, दो बार, अरे भेज दिया। हमारा पैकेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।